जरा अगर यही बात है कि रब का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाया नहीं करेगा। मैं यकीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाया नहीं। इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह, मुझे अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है यहां छोड़ के चले जाएं, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बताएं कि जनाबे हाजरा का जो यकीन अल्लाह पर था, हमारी माओ जैसी खरबों माए जनाबे हाजरा के पांव के धूल के बराबर नहीं हो सकती है। क्या विश्वास था, चारों तरफ फलक बोस पहाड़, कई कोस तक अब आबादी नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, मगर जब अल्लाह का नाम आ गया तो कहती हैं अब मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जनाबे हाजरा अल्लाह पर यकीन करते हुए रही छोटे से बच्चे को लेकर। जनाबे इब्राहिम दूर गए, नजर से ओझल होके खूब रो रो के अल्लाह से दुआएं की, इलाही तेरे घर के पास वादी गैर ज़ी ज़रा मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूं, तू हिफाजत फरमाना। दुआ की, चले गए। 4-5 दिन के बाद सत्तू पानी खत्म। अब क्या करें पानी के लिए? सफा पहाड़ पे दौड़ी, कहीं पानी मिले, फिर मरवा पे गई, कहीं पानी मिले। बीच में जो नाले की जगह थी दौड़ती थी ताकि बच्चे की नजर में रहे, इस्माइल को देखती थी और दौड़ती थी पहाड़ पे। और बीच में जो जगह डाउन थी उसको तेज दौड़ के जाती थी ताकि जल्दी से ऊपर पहुंच जाऊं और इस्माइल को देख लूं। कयामत तक उसकी अदाओं को अब हज में शामिल कर दिया गया कि तुम्हें भी सफा पे जाना है, मरवा पे जाना है, और वह मिडिल जगह जो डाउन है उसमें दौड़ना है। चुनाबे हाजरा ने दौड़ी थी तो पहले चक्कर में अल्लाह पानी दे देता, लेकिन 7 चक्कर लगाई। तब उसके बाद देखती है कि कोई एक आदमी की शक्ल का कोई आदमी इस्माइल के पास खड़ा है। वो शायद सोचे कोई दूसरी मखलूक ना हो, वह दौड़ के आई तो देख क्या रही है कि जनाब जिब्रील आदमी की शक्ल में आकर के वहां पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ी की रगड़न थी, वहीं से मीठा चश्मा जमजम का नमूदार हो गया। आपने कहा जमजम ठहर जाओ ठहर जाओ, चारों तरफ से पानी रुका। दुनिया का सबसे बड़ा मीठा जमजम समंदर, मीठा समंदर, सबसे बड़ा समंदर, रोजाना करोड़ों लोग पीते हैं, 5000 साल से पी रहे हैं, फिर भी वो समंदर सूख नहीं रहा है। जमजम मेडिसिन भी है, फूड भी है, ड्रिंक भी है। यानी जो चीज रोटी चावल से हासिल हो वह जमजम से हासिल होगा, जो दवाई से हासिल हो वो चीजें जमजम से हासिल होंगी, और जो पानी से हासिल हो वो जमजम से। यानी जमजम ड्रिंक भी है, फूड भी है, मेडिसिन भी है। अब जनाबे हाजरा खुश हो गई, ठंडा पानी का इंतजाम हो गया, मीठा पानी खुद पीने लगी, जनाब इस्माइल को पिलाने लगी। उसके बाद रहने लगी। अल्लाह पे भरोसा है, न किसी जानवर का खतरा है, कुछ नहीं। इतने में एक परिंदा भी आया, पानी पिया। कबीले जुरहुम, यमन का एक कबीला था, रास्ते से गुजरा, देखा परिंदा, नजदीक आया, देखा पानी, मीठा चश्मा, एक औरत एक बच्चा। वो कहने लगे, कबीले जुरहुम का सरदार, अम्मी जान ये पानी आपका है, हमको यहाँ बसने के लिए दीजिए, अरब में कहीं पानी नहीं है, हमको यहाँ आबाद होने के लिए दीजिए। कहा कि आबाद हो जाओ मगर पानी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। कहा में जा, कंट्रोल आपका रहेगा, हम लोगों को सिर्फ पीने से काम है, हम यहाँ घर बनाएंगे। अरब लोगों का घर क्या था? 4 खूंटा गाड़ा, तंबू फैलाया, घर बन गया। हजारों साल तक वहां के अरब के लोगों ने पत्थर का घर नहीं बनाया, काबे के एहतराम में कि काबे के सामने कोई मेरा ऊंचा घर ना हो। वह लोग बहुत दिनों तक तंबू में रहे। खाना बदोश, खाना माने घर, दोष माने कांधा, वह लोग कांधे पे घर लेके चलते थे। और जो मकान बनाने के पीछे लगता है वो तो मर जाएगा कर्ज में डूब करके आज भी, लेकिन जो सिंपल घर पे विश्वास कर ले वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। और जो मकान बनाने में पड़ेगा, ये टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, पोर्टिको, ये वॉशरूम, फला रूम, कोई नहीं बोलता हजरत मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, सजदा रूम ये है, चलिए हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ नमाज पढ़ती हैं, यहाँ रमजान में एतकाफ करती हैं, कोई नहीं ले जाता। ये प्रेयर हाल है, सब वॉशरूम घुस आता है, ये देखिए पखाना रूम है, ये ग्रेनाइट है, ये टाइल्स है, ये मार्बल है, किचन बाथरूम, किचन वॉशरूम, किचन टॉयलेट, यही दिखलाता। हमको पकड़ के ले आता है टॉयलेट दिखलाने के लिए, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। कोई ये नहीं बोलता है कि हजरत ये प्रेयर रूम है, हमारी औरतें रमजान में एतकाफ में बैठती हैं, हमारी औरतें यहाँ नमाज
पढ़ती हैं, यहाँ कुरान शरीफ है, यहाँ दीनी किताबें हैं, ये पर सेफ जगह है। हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ नमाज पढ़ती। हिंदू लोग वो अपने छत पे मंदिर बनाता है, अपने दरवाजे पे मंदिर बनाता है, उनकी माँ बहन बेटियां डेली घंटी बजाने आती हैं। और हमारा रईस 50 करोड़ का घर बनाने के बाद वो अपने घर में प्रेयर रूम नहीं बनाता है। जरा सोचने की बात है। हमने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को देखा छत पे मंदिर, अगर छत पे नहीं तो घर के सामने एक मंदिर अपने बाउंड्री अंदर में, ताकि उनकी औरतें वहां जाके घंटी घंटी बजाएं। मगर हमारे लोग सबक हासिल नहीं करते कि मर्द तो मस्जिद में नमाज पढ़े, औरतें तो नहीं जाएंगी। औरतों के एक अलग अमरा खास हो जाए, जहां वो जाके एतकाफ करें, तिलावत करें, सजदा करें, 1 लाख बार दरूद पढ़ें। तौफीक नहीं मिलती, सोच अपनी अलग अलग है। जरा गौर से सुनिएगा। कबीले जुर्हुम के लोग बस गए, अपना आबादी बढ़ती चली गई। जनाब इस्माइल जब बड़े हुए, जनाब इब्राहिम आए, फिर वो कुर्बानी का वाक़या पेश आया, उसके बाद जवान हो गए। जवान हुए तो कबीले जुर्हुम की एक बेटी से जनाब इस्माइल की शादी हो गई। शादी होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से हर महीने 2 महीने के बाद चल के आते थे, बाल बच्चों को देख लेते थे, सौदा पानी दे देते थे और चले जाते थे। इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई। आप आए तो घर में इस्माइल नहीं थे, एक औरत निकली, कहा इस्माइल, कहा शिकार को गए हैं। असल इसी चैप्टर को खोलना मेरा मकसद है। जनाब इस्माइल शिकार को गए हैं। जनाब इब्राहिम पूछते हैं कि बेटी ये बताओ कैसे गुजर बसर चल रहा है, कैसे घर चल रहा है। औरत क्या बोली, बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगी है। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आ जाएं, उनको मेरा सलाम कह देना और कह देना गय्यर अतबत बाबी, कह देना कि दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इब्राहिम चले गए। शाम में जब इस्माइल आए, आपकी बीवी ने कहा कि एक बूढ़ा आदमी आया था, वो आपको पूछा, मैंने बताया, वो बोला कि कैसे चल रहा है। मैंने बोला बड़ी तंगियों से चल रहा है। तो बूढ़े ने कहा कि इस्माइल को सलाम कह देना और कह देना गय्यर अतबत बाबी, अपने दरवाजे की चौखट को बदल डाले। जनाब इस्माइल बोले वो मेरे बाप इब्राहिम थे, उन्होंने चौखट बदलने के मतलब तुम्हारी बात से मेरे अब्बा नाराज हो गए, तो तुमने नाशुक्री के जो अल्फाज निकाले। आज 90% औरतें अपनी माँ को फोन करती हैं, बड़ी तंगी है, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगियां हैं। उसी वजह से लड़ाई झगड़े, मार धार, शौहर और बीवी के दरमियान निफाक क्या है। वो औरत कभी कुतुब को जन्म नहीं देगी, वो औरत कभी अब्दाल नहीं पैदा करेगी, वो औरत कभी एक दबंग पर्सनालिटी के मालिक, समाज का सुधारक, सोसाइटी का रखवाला कभी नहीं पैदा करेगी। क्योंकि उसी पेट से बच्चा पैदा होता है, और जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करें उसका बच्चा कभी दबंग नहीं होगा। दबंग की माँ दबंग होना चाहिए। जनाब इस्माइल ने तलाक दे दी। खूबसूरत सेहतमंद बीवी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, मगर अब वालिद गिरामी का हुक्म पाकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जो अल्लाह के लिए तलाक देता है, अल्लाह उससे बेहतर रिश्ता अता फरमा देता है। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। चुनांचे जनाब इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दिया। उसके बाद अल्लाह ने कबीले जुर्हुम के दूसरे बड़े सरदार की नेक सीरत लड़की उसको अता फरमा दिया। जब उनसे शादी हुई, अच्छे से दिन गुजरने लगे। फिर जनाब इब्राहिम आए, उस बार भी इस्माइल नहीं थे घर में। बाहर पूछा कि इस्माइल कहाँ, बाहर गए हैं शिकार को। कहा बेटी कैसे गुजर बसर चल रहा है। वो कहती हैं खातून अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अचानक जनाब इस्माइल मालदार हो गए, पैसे की बारिश होने लगी। नहीं, वहां तो कमाई का क्या रिसोर्स था, वो तो अरब है, अरब है, वह हालात वही थे, लेकिन सिर्फ दिल बदल गया, जबान बदल गई। खातून कहती है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आए तो सलाम कह देना, और कह देना सब्बित अतबत बाबी, कह देना कि चौखट को सलामत रखे, सलामत रखे। ये कहानी हम लोग बचपन में भी आलिमों से सुनते थे, लेकिन बुखारी शरीफ में है ये मुझको मालूम नहीं था। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये हदीस ये तो बुखारी शरीफ में
ये रिवायत है, कुरान के बाद सबसे जो अफजल किताब है उसमें रिवायत है। उसके बाद से मैंने बयान करना शुरू किया। पहले सोचता था कोई किस्सा कहानी है, शायद कोई ऐसे ही मौलवी साहब लोग बयान कर रहे होंगे, लेकिन जब पता चला ये बुखारी शरीफ में है, उसके बाद मैंने इसके आने वाले पॉइंट्स को मैंने बताना शुरू किया कौम के सामने। जरा गौर करो, देखो क्या कहा जनाब इब्राहिम ने, इस दरवाजे की चौखट को सलामत रखने के लिए बोल देना। जनाब इस्माइल आए और आपकी बीवी ने सारी बात बताई, कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे, और कहा है कि इस औरत को सलामत रखना, तलाक मत देना, क्योंकि तुम्हारी बोली से मेरे अब्बा खुश हो गए। औरत कौन? वह जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो साबिरा हो, जो सब्र करने वाली हो, जो शुक्र करने वाली हो। सिर्फ गाल मत देखना, सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ पेशानी मत देखना, सिर्फ हाइट मत देखना, देखना दिल कैसा है, जबान कैसी है, खानदान कैसा है। सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। अगर मजा लेने के लिए शादी हो तो 50 बार अजमेर क्यों दौड़ता है? अगर 5 साल में बच्चा पैदा न हुआ, अजमेर क्यों दौड़ता है? साबिर पाक के पास क्यों दौड़ता है? बरेली शरीफ क्यों दौड़ता है? इसलिए दौड़ता है कि सिर्फ चेहरा नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। अगर औलाद नहीं हुई तो औरत को पंज का ताना, अगर औलाद नहीं हुई तो घर की दीवारें उजड़ी उजड़ी सी लगती है, वह घर रहने को दिल नहीं करता। जिस घर में बच्चों की किलकारियां न हो, जिस घर में बच्चों की शरारत न हो, जिस घर में बच्चों की बात न हो, जिस घर में आंसू न हो, जिस घर में बच्चों का हंसना खेलना न हो, वो घर उजड़ा सा घर लगता है, दीवारें काटने दौड़ती है, बच्चों से घर हरा भरा रहता है। इसीलिए बच्चा जब नहीं होता है, अजमेर दौड़ो, बरेली दौड़ो। तो जब बच्चे के लिए शादी करता है तो शादी करते वक्त बच्चा अगर तेरा निकम्मा हो गया, बच्चा तेरा साहब अपाहिज हो गया, बच्चा तेरा बदअखलाक हो गया, तो उस बात पर क्यों नहीं गौर करता? तो मेरा बच्चा गरीब हो, मेरा बच्चा समाज का पर्सनैलिटी का मालिक हो, मेरा बच्चा आदब व अखलाक के एतबार से अच्छे हो, तो फिर नाक नक्शा क्यों मजा के लिए देखता है? औलाद की मोहब्बत में अपनी बीवी का दिल क्यों नहीं देखता? उसका कैरेक्टर क्यों नहीं देखता? उसका खानदान क्यों नहीं देखता? क्योंकि औलाद उसके पेट से पैदा होगी, तो जिसके पेट से औलाद पैदा होगी उसका चेहरा देखेगा। तुम बोलता है डीएलएड करी है कि नहीं करी है, ग्रेजुएशन करी है कि नहीं करी है, कोई नहीं पूछता। दरूद ताज पढ़ के सुनाओ, अत्तहियात पढ़ के सुनाओ, दरूद इसमें आज़म सुनाओ, दरूद रज़विया सुनाओ, कुसूर यासीन पढ़ के सुनाओ। कोई लड़की को देखने जाता, कोई नहीं पूछता। यही पूछता है मैट्रिक करी कि नहीं करी है, ग्रेजुएशन करी कि नहीं करी है, ट्रेनिंग किया है कि नहीं किया है, ताकि नौकरी मिलेगी, लड़का भी कमाएगा, ये भी कमाएगी, और दोनों तरफ से आमदनी आएगी, मेरा बेटा डेवलप करेगा। जैसे पहले जमाने में लोग गाय और भैंस खोजते थे, ताकि दूध देने वाली गाय हो, और डेली जाएं, दूध दुहें, चाय पिए और रोटी में खाएं। उसी तरह ऐसी औरत हो जो जैसी दुधारी गाय की तरह हो, कि जो दुल्हन भी रहे, मेरे बेटे का काम भी आए, और स्कूल जाके हर महीने 1 लाख तक का भी कमाए, यानी दुल्हन भी हो गई, पैसा भी हो। अब वहां दरूद ताज कौन खोजेगा? वहां अखलाक कौन खोजेगा? वहां कुरान पाक की तिलावत कौन खोजेगा? वहां बहार शरीयत, कानून शरीयत का कानून कौन तलाश करेगा? इसलिए डीएलएड खोजता है। अब डीएलएड वाली लड़की मिलती है, अब फिर उसके बाद सारी जिंदगी लड़के को अपनी बीवी की गुलामी करनी पड़ती है, तो गुलाम की औलाद भी गुलाम पैदा होती है। समाज डकैतों से भर रहा है, समाज चोरों से भर रहा है, समाज आवारों से भर रहा है। इसमें कसूर उस औरतों का है, और सिलेक्शन करने वाली मर्द का है, जो टका कमाने वाली औरत तलाश करता है, और अखलाक वाली औरत, दीन वाली औरत नहीं तलाश करता। जनाब इस्माइल की बीवी साबिरा शाकिरा। अब जनाब इस्माइल की बीवी क्यों? इसलिए कि उसी खानदान के बढ़ने के बाद आगे चल के कबीले कुरैश बनेगा। उसी कुरैश में खानदान बनु हाशिम बना, उसी का एक विंग खानदान अब्दुल मुत्तलिब बना, उसी का एक विंग अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला हुए। तो अब्दुल्ला के घर में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए। मुस्तफा का दादा लाजवाब, मुस्तफा के बाप लाजवाब, मुस्तफा की नानी लाजवाब, मुस्तफा की परनानी लाजवाब, जनाबे इस्माइल लाजवाब, उनकी बीवी लाजवाब, उनका कुंबा लाजवाब, कुरैश लाजवाब, अब्दुल मनाफ लाजवाब, बनु हाशिम लाजवाब, अब्दुल मुत्तलिब लाजवाब, अब्दुल्ला लाजवाब। तो अब्दुल्ला का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लाजवाब करके आ गए। इसलिए जनाबे जिब्राइल अमीन ने कहा तल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा तुफ्तु जबलहा व सहलहा, यानी ए रसूल अल्लाह के, मैंने मशरिक और मगरिब को खंगाल के देखा, ईस्ट और वेस्ट देखा, आपसे
बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। जगह के एतबार से लाजवाब, खानदान के एतबार से लाजवाब, माओ के एतबार से लाजवाब, बाप के एतबार से लाजवाब, दादा नाना के एतबार से लाजवाब, हर एतबार से लाजवाब बन के आए। इसलिए रजा ने कहा यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी जमीन वैसी फसल। हर जगह सेब नहीं होता, कश्मीर शिमला में हर जगह गेहूं नहीं होता, उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब में हर जगह आम नहीं होते, बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद इलाके में हर जगह गन्ना कपास नहीं होता। कपास की खेती गुजरात महाराष्ट्र में, जमीन अलग अलग, क्वालिटी अलग अलग। तो हर पेट से कुतुब कैसे पैदा होगा, हर पेट से वली कैसे पैदा होगा? जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, अब बाप हो सैयद मूसा साले जंगी दोस्त, तो फिर बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और माँ हो रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तब बेटा 90 लाख मुशरिकों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी, अम्मा हो राबे असर 80 साल की उम्र तक जिसके सर के दुपट्टा को खिसकते हुए पड़ोसी ने नहीं देखा। जब माँ आलाजवाब, तब बेटा चपरासी से लेकर राजा तक को तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खान, माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम पैदा होता है। और जब दादा हो मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे चेहरा तो कलमा पढ़ ले, नाना मुफ्ती आजम हिंद डकैत देखे तो तौबा करके वली हो जाए। अब बाप मुफस्सिर आजम हिंद 100 मुरीदों की 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में हाथ नहीं फैलाने वाला, और माँ अपने जेवरात को बेच के मंजर इस्लाम मदरसा को चलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को अपनी जिंदगी में सरकार की सीरत से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर को सजाने संवारने, सरकार के तालीमात को अपने घर में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहन बेटियों को अल्लाह ताला पर्दे में रहकर आने वाली नस्लों का ख्याल करते हुए अपनी इज्जत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।